हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा बर्थडे केक बनाऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मोल्ड लेंगे, जो भी आपके पास है। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप इसके लिए बर्फ़ जमाने वाला कटोरा भी यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे। आप बटर के साथ भी कर सकते हैं, ऑयल के साथ कर रही हूँ। इसको ब्रश की मदद से या फिर आप चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे भी आपको आसानी लगे, आप उसको ग्रीस कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं लूँगी ऑयल। इससे सिर्फ ये होता है कि हमारा केक जो है आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये हमने इसको ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा, इसमें लगा देंगे ताकि हमारा केक इजीली निकल जाए। इसी तरह साइडों पे भी लगा देंगे। हमारा रेडी है, इसको हम कर लेंगे साइड पे। और दूसरा काम हमने ये करना है, हमने क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं तो हमारा ओवन ये देगचा है। हमने देगचे के अंदर इस तरह का एक स्टैंड रखा है। आपके पास स्टैंड नहीं है, आप कोई कटोरी प्लेट कुछ भी उल्टा करके रख लें, फिर उसके ऊपर आप मोल्ड रख लें। तो इसको हमने ढक्कन दे के इसको प्री हीट होने के लिए हमने रख दिया है हल्की आग पे। अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है, उसके अंदर हम 3 अंडे डालेंगे। पहले हमने स्पंज तैयार करना है, क्योंकि हमने इसको पाइनएप्पल बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले तो स्पंज तैयार करना पड़ेगा। 3 अंडे इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर हमने ली है 1 कप और ये है 1/4 कप। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, कप नहीं है, तो आपने ये वाला चम्मच ले लेना है। ये 12 चम्मच मैंने इस्तेमाल किए हैं। 12 चम्मच चीनी है और 12 चम्मच ही हमने मैदा इस्तेमाल किया। इसमें सारी चीज़ें जो हैं उनको मैंने 12-12 चम्मच डाले हैं, तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो ये 1 कप और 1/4 कप, और चम्मच से अगर नापेंगे तो 12 चम्मच है ये। तो बीटर यूज़ करूँगी। इसको हमने बीट करना है जब तक हमारी चीनी अच्छे तरीके से अंडे के अंदर मिक्स ना हो जाए और हमारा ये जो अंडा और चीनी है थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। तो ये देखें, ये हमारा काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये आधा कप ऑयल है और चम्मच में ये 12 चम्मच है। तो ये हम डाल के इसको दोबारा से बीट करेंगे। अब हम इसमें 12 चम्मच ही दूध ऐड करेंगे। तो मैं आपके सामने ही 12 चम्मच इसमें डालती हूँ, देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा आधा कप हुआ है 12 चम्मच। तो आधा कप ही हमने ऑयल लिया था और आधा कप ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो ये दोनों ही 12-12 चम्मच। इसको भी इसके साथ हम बीट कर देंगे। थोड़ा है आधा चम्मच लेमन जूस, तो ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ये आधे लीमू का रस है। अभी हमारे बीटर का काम ख़त्म हो गया है, इसको मैं बंद करूँगी। बाकी का प्रोसेस हम हैंड बीटर से करेंगे। अब ये 1 चम्मच जो है 1 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं इसमें और डालूँगी। ये 1.5 चम्मच है और ग्राम में ये 11 ग्राम है, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह का चम्मच नहीं है तो आप इस तरह का जो बच्चों को सिरप पिलाते हैं, ये टीस्पून होता है, इसके बराबर है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हमने लिया है ये 12 चम्मच मैदा है, और ये कप में अगर नापें तो 1.5 कप हमारा मैदा हुआ है। तो इसको हमने इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है।
क्योंकि हमारे जो अंडा और चीनी में एयर आई है, अगर हम तेज़ी से करेंगे तो वो एयर हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा 12 चम्मच मैदा भी चला गया है। कप में नापें तो 1.5 कप और चम्मच में नापें तो 12 चम्मच। ये देखें, एक ही साइड पे हमने इसको घुमाना है क्लॉकवाइज, हमने इसको एंटी क्लॉक नहीं घुमाना है। तो ये हमारा बैटर जो है केक का वो बन के रेडी हो गया है। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, ये मेक श्योर होना चाहिए कि कोई लम्स नहीं है। बैटर जो है वो बन के रेडी हो गया है। हमने जो मोल्ड रेडी करके रखा था इसके अंदर बैटर डालेंगे। अब मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया। थोड़ा सा हम इसको टैप कर देंगे क्योंकि एयर बबल्स बीच में होते हैं तो वो सारे सेट हो जाए। हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें अपना मोल्ड जो है इसमें रखेंगे। बहुत एहतियात के साथ इसको रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है देगचा। इसको रख के ढक के 40 मिनट में केक बनेगा, लेकिन बीच में एक दफ़ा 25 से 30 मिनट में हम चेक कर लेंगे। और आग को हमने बहुत स्लो रखना है, इतनी आग पे हमने रखना है। 40 मिनट में आपका केक जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी हम देखते हैं 40 मिनट हो चुके हैं और ये देखो कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंज तैयार हो गया है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें, बिल्कुल स्टिक हमारी साफ़ आई है। इसका मतलब है कि स्पंज हमारा रेडी हो गया है। अब इसको बहुत एहतियात के साथ हम निकाल लेंगे। एक प्लेट में रख के ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। ये तकरीबन हमारा केक जो है 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइडें जो है वो छुड़ा लेंगे। ये इसको हमने यहाँ से थोड़ा कर लेना है। मैंने मोल्ड ज़्यादा बड़ा ले लिया है, अगर छोटा होता तो ज़्यादा अच्छा था। इसको केक को हम मोल्ड से निकाल लेंगे इस तरह। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट हमारा स्पंज तैयार हो गया है। इस केक को इसके ऊपर रख लेंगे। ये पहले का मेरे पास केक का पड़ा हुआ था। ये देखें, ये 2 पाउंड का केक था। इसके ऊपर रख के अब हम इसको ऊपर से, सबसे पहले तो ये ऊपर से हमारा थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है इसको काट लेंगे। देखिए कितना ये जालीदार और कितना सॉफ्ट ये हमारा स्पंज तैयार हुआ है। इसको भी रख लेंगे इधर। इसको भी हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको काटना है। देखें, हमने इसको काट लिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हुआ है। इसको भी हम साइड पे रखेंगे और अभी हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। हमने व्हिपिंग क्रीम ली है, ये तकरीबन आधा पैकेट है। इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। ये हमने क्रीम को निकाल दिया है। अब हम इसको बीट करेंगे तक के ये साइज़ में डबल ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। ये मैंने शुगर पाउडर लिया है, घर पे ही मैंने चीनी को ग्राइंडर में डाल के पीसा है। तो ये क्रीम पहले से ही थोड़ी मीठी होती है, तो इस वजह से मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। ये हमने जब तक इसको बीट करना है, जब तक इसका साइज़ जो है वो डबल ना हो जाए। हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये मैंने नीचे बर्फ़ रखी है क्योंकि किचन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। गर्मियों के दिन हैं तो इस वजह से क्रीम जो है इससे पहले हमारी सही बीट नहीं हो रही थी। फिर मैंने नीचे बर्फ़ का कटोरा रखा है। तो अब क्रीम जो है अच्छे से, ये देखें इसकी ये थिक पीक हमारे बन गए हैं। एक केक हमारा इस साइड से थोड़ा ज़्यादा कट गया है, तो मैं इसको मैनेज करने के लिए जो हमने ऊपर से इसका हिस्सा निकाला था वो मैं इसको इस साइड पे थोड़ा रखूँगी। ये देखें इस तरह, ये कि हमारा केक जो है वो बराबर हो जाएगा। पूरा नहीं रखना है, मुझे कम पीस वहाँ ज़रूरत है। 2 चम्मच चीनी को 2 चम्मच पानी में डाल के और अच्छे तरीके से घोल लिया है। अब ये हम इसके ऊपर डालेंगे, इससे हमारा केक जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। पूरे केक पे इसको हमने डाल देना है। ये जो क्रीम है इसको हम लेंगे और इसके ऊपर हमने इसको लगाना है। ऊपर पाइनएप्पल लगाएंगे।
ये देखें, हमने ये पाइनएप्पल लिया है, पाइनएप्पल का कैन, और ये बड़ी मुश्किल के साथ हमने इसको खोल लिया है। अब मैं पाइनएप्पल निकाल रही हूँ इसमें से। पाइनएप्पल मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, इसके थोड़े छोटे छोटे चंक्स करके तरह हम इसमें ये अप्लाई कर देंगे दूर दूर, ताकि हर बाइट में पाइनएप्पल आए। का जो पीस है इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया है। हमने ली है कोन, इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। ये मैंने बर्फ़ के ऊपर ही रखी हुई है क्रीम। कोन में भर लिया है। अब हम इसको चारों तरफ अप्लाई करेंगे। देखिए, मैंने लगा दी है, हमने ऊपर सारी क्रीम अप्लाई कर दी है। अब हम साइडों पे करेंगे। तो ये हमने फाइनली केक किसी मंजिल पे पहुंच गया है। अब हम इसके ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे। मैंने सारे फ्लावर्स इसके ऊपर बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर पाइनएप्पल के चंक्स लगा देंगे। सारे पाइनएप्पल जो है ये हम इसके ऊपर रख देंगे, थोड़े छोटे कर लेंगे। आज मेरी बेटी की बर्थडे है तो मैंने उसके लिए ये केक बनाया है। पाइनएप्पल बर्थडे केक बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसका आपने देखा था कि इसका स्पंज भी बहुत ज़बरदस्त बना था। और ये देखिए, मैंने पूरा इसको घर पे तैयार कर दिया है। तो अब ये जो है 3 पाउंड का केक तकरीबन हमने बना के तैयार किया है। अगर हम बाज़ार से लेते तो ये 15 से 2000 तक का मिलता, 1500 या 2000 का। तो हमने बहुत कम पैसों में ये घर पे तैयार कर लिया है। मैं आपको काट के नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरी बेटी जब बर्थडे उसकी हम सेलिब्रेट करेंगे तो वो इसकी कटिंग करेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।